वेलकम बैक विद गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं ओरल कैंसर पे और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे उसकी ट्रीटमेंट पे। अभी हमने उसके सारे पॉजिटिव एजेंट्स पे बात कर ली कि किस किस चीज़ से है, क्या क्या है। सर इसकी कोई ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट है? परमानेंट ट्रीटमेंट तो किसी भी कैंसर की अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है, लेकिन अगेन जितनी जल्दी बाकी कैंसर होते हैं जहाँ पे कैंसर हुआ वहाँ पे हमने कीमो रेडियो की या फिर उस एरिया को एक्सरसाइज किया और ट्रीट हो गया। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। ऐसा है, मैं वही बात करने वाला था कि अच्छा सर नहीं हम ना ट्रीटमेंट ना अभी बात करते हैं। वो एक कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं सोनिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। राफिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सोनिया, आप कैसी हैं? कुछ सेटल है, शुक्र है। अच्छा सोनिया, पोल का जवाब? पोल का जवाब ये है कि दोनों चीजें होनी चाहिए। हाँ, दोनों मिल ही ना जाए। इन अ मॉडरेट वे दोनों का बैलेंस होना चाहिए। मॉडरेट वे, चलिए ठीक है। ठीक क्या है? पूछना चाहेंगी? हाँ डॉक्टर साहब से मुझे क्वेश्चन करना है। हाँ जी बिल्कुल। आजकल सब लोग स्मोकिंग तो ठीक है, नॉर्मल है यंग जनरेशन में, बट शीशा भी बहुत लोग पी रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स भी हैं घर में बहुत। तो यंगस्टर्स जो शीशा पी रहे हैं उससे ओरल कैंसर का कुछ खतरा हो सकता है? अच्छा जी, हम इस बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आई थिंक टोबैको की ज़्यादा वर्स्ट फॉर्म है शीशा दीस डेज, which we think is शीशा quite हमने in डिस्कस vogue, बहुत किया फैशन हमने। में जी बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेंड्स गैदरिंग्स में बहुत कॉमन है, हम सब करते हैं, which is wrong। हाँ जी, शीशा जैसे मैंने पहले बताया कि एक शीशा सेशन इज़ इक्विवेलेंट टू 100 स्मोकिंग 100 सिगरेट्स एट ए टाइम। सो आप अंदाज़ा कर लें कि 100 सिगरेट आप एक दफ़ा में आगे पीछे स्मोक कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट इक्विवेलेंट है। इतनी ज़्यादा अभी डेटा या इतनी ज़्यादा रिसर्च एज सच नहीं हुई है शीशा में, क्योंकि ये बहुत कल्चरल और बहुत पॉकेटेड रीजन्स में है इन द वर्ल्ड। इट्स वेरी कॉमन इन अरब कंट्रीज़, वहीं से फिर ये पाकिस्तान में आया है। बल्कि इसको अगर आप फर्दर हिस्टोरिकली जाएँ तो ये हुक्का से ही स्टार्ट हुआ, जो हमारे गाँव में और देहातों में बहुत कॉमन है। उसकी एक मॉडिफाइड और मॉडर्नाइज्ड फॉर्म है शीशा, और फ्लेवर टोबैको एंड एवरीथिंग उसमें आता है। तो वो बिकम अ सोशल थिंग जिसमें आप बैठ जाते हैं और घंटों स्मोक कर रहे होते हैं। लेकिन जो कुछ डेटा और कुछ रिसर्च अरब कंट्रीज में स्पेशली इजिप्ट में हुई है, दे हैव आइडेंटिफाइड अगेन दिस एज अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर ओरल कैंसर एंड हाई, क्योंकि वहाँ पे पिछले कुछ अरसे में जो कि उन्होंने अब डेटा कलेक्ट किया है कि ओरल कैंसर इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन। लेकिन अल्कोहल वहाँ पे मेजर फैक्टर नहीं है, सिंस बीइंग इस्लामिक मुल्क वहाँ पे इतना नहीं, और स्मोकिंग अगेन इज़ नॉट वेरी पॉपुलर। लेकिन शीशा जो उनके कल्चर में है, बड़े से लेके जवान और नौजवान सब यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा कॉमन हो रहा है। तो दे हैव आइडेंटिफाइड दैट विद ओरल कैंसर। अच्छा सर, ओरल कैंसर आइडेंटिफाई हो गया, अर्ली स्टेजेस पे ख़त्म कर दिया, निकाल दिया, कीमो रेडियो सब हो गया, सर्वाइवल रेट क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, और यही ट्रीटमेंट का पैमाना या ट्रीटमेंट का वो है स्कोप है। यू जज द ट्रीटमेंट सक्सेस बाय द नंबर ऑफ इयर्स कि जितना पेशेंट सर्वाइव किया है। और ओरल कैंसर में पहले 5 इयर्स से देखा जाता था, जैसे जनरल कैंसर है 5 इयर्स सर्वाइवल, यानी मेरा एक मरीज 5 साल, कितने मरीज 5 साल तक जिंदा हैं? उसको सिर्फ 5 साल की दे सकते हैं हम 5 साल नापते हैं और फिर हम देखते हैं, क्योंकि ये डिजीज नज़ला जुकाम खांसी नहीं है कि जी आपने पैनाडोल दी या कोई ब्रांड नेम ले रहा हूँ मैं कोई भी दवा दी और वो ख़त्म हो गया या एक हफ्ते में ख़त्म हो गया। इसीलिए कैंसर है, वरना इसको हम फ्लू कह देते। ठीक है, हम फ्लू नहीं कहते इसको। तो इसका एक मेथड बनाया गया है कि जी 5 इयर्स सर्वाइवल, कि हमारे कितने मरीज 5 इयर्स तक सर्वाइव कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि अब रिसेंट लिटरेचर में ओरल कैंसर का इतना एग्रेसिव नेचर और बिकॉज ऑफ इट्स साइट एंड दीज इंसाइटिंग फैक्टर्स, बात हो रही है कि 5 साल से कम करके 3 साल सर्वाइवल की बात की जाए, क्योंकि सर्वाइवल क्योंकि इतना डिले हमारा वो हो रहा है। देखिए ये वही बात है कि ओरल कैंसर पिछले 40-50 साल से एक हॉट टॉपिक है। वेस्टर्न ममालिक में इतना नहीं है, लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश यहाँ बहुत कॉमन है। और लेकिन जितनी एडवांसमेंट हुई है रिसर्च में, जितनी एडवांसमेंट हुई है मेडिकल फील्ड में, स्टिल 5 साल सर्वाइवल रेट इज़ 50%। मतलब 10 लोगों में से अगर 10 लोगों को कैंसर हुआ है, उनमें से 5 लोग अनफॉर्चुनेटली 5 साल तक जिंदा नहीं रहेंगे।
जितनी भी एडवांसमेंट हुई, एडवांसमेंट बेतहा हुई है। इसमें डायग्नोस्टिक्स में भी एडवांसमेंट हुई है, जिसमें आप कैंसर को जल्द से जल्द और इनिशियल स्टेज में उसको तशखीस कर सकें, उसमें भी एडवांसमेंट हुई है, और थेरेपी में और ट्रीटमेंट में भी एडवांसमेंट हुई है। लेकिन देन अगेन मैं वही कहता हूँ कि इट्स अ कॉम्बिनेशन, कि जहाँ पे आप प्रिवेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन विच इज़ इक्विवेलेंट टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर इनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो सर्वाइवल रेट इज़ वेरी पुअर। ओह गॉड। और बाकी जो 50% है उनका तो 3 ईयर से भी नीचे सर्वाइवल रेट। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले डिपेंड करता है किस स्टेज पे आप डायग्नोज हुए और आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जितना जल्दी होगा उतना ही, क्योंकि आई नो एक स्टेज लास्ट स्टेज ऐसी है जिसमें हाथ ही नहीं लगाते, कहते हैं नो वी कांट टच। स्टेज कर देते हैं, स्टेज इज इजी, स्टेज 1 2 3 4। वो स्टेज इसलिए करते हैं कि एक ग्लोबल लैंग्वेज बन जाए, कम्युनिकेशन लैंग्वेज, कि किस स्टेज का डिजीज़ है। हम स्टेज 1 पे हैं, स्टेज 2 पे हैं, स्टेज 4 है, यस डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम। अब हमारा जब हमारा मरीज़ आता है तो हमें पहले ये देखना होता है कि क्या कैंसर किस स्टेज तक चला गया, स्टेज करते हैं। फिर अब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो सब चीज़ों के लिए सेट पैटर्न्स हैं जी, ये है तो ये है। अच्छा, ये ओरल कैंसर का ये है कि सबसे पहले मुंह में आता ज़रूर है, फिर ये जो गर्दन है इसके गुदूद जो ग्लैंड्स लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें चला जाता है। अगर सिर्फ वहीं पे है और लिम्फ नोड्स में नहीं आया है तो आपका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है, मे बी इट इज़ 70 to 80% 5 years, but the moment it comes down, slash it by half, 40%. All right. It's not like 1% 2% की बात नहीं करते हैं। कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है कि सर्वाइवल रेट भी वो लोग उसका भी कट डाउन कर रहे हैं और रिकरेंस बहुत ज़्यादा है इसमें। इसी बात पे जी हमें इस सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आई नो आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी थी और बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने बहुत कोशिशों के बाद डॉक्टर साहब को बुलाया है। बस जाते जाते एक बात वही करूँगा कि देखें, अपनी ज़िंदगी सबको प्यारी है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो ऐसी चीज़ों में ना इन्वॉल्व हों जिससे आपका अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ नुकसानदेह हो। और आई नो बहुत से फैक्टर्स हैं जैसे मैंने पहले बात की, लेकिन फिर भी इसको ज़रा गौर करें और हेल्थ के प्रोफेशनल्स को मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा पब्लिक अवेयरनेस में, ट्रेनिंग में, और फिर उसके साथ मिलके ही इसको हम कॉम्बैट कर सकते हैं। Thank you so much, doctor. Thank you so much, doctor साहब. Thank you so much for coming. बहुत शॉर्ट नोटिस पे डॉक्टर साहब आए। Thank you very much for having us. व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे इस सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया है। ब्रेक के बाद हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट। Don't go anywhere.